कोष्ठी वाला जो टॉपिक है इसमें सबसे पहले इन्होंने मेंशन किया कोष्ठी के भेद। कोष्ठी के भेद जो है रसरत्न समुच्चय ने 4 बता रखे हैं। ठीक है, रसरत्न समुच्चय की कई बातें आ चुकी है। ठीक है, अभी अभी आप पढ़ के आए थे पीछे मूसा, तो उसने 17 भेद मूसा के बता रखे थे। फिर आप पुट पढ़ के आए थे, पुट के 10 भेद बता रखे थे। अब आप कोष्ठी पढ़ रहे हो, कोष्ठी के उन्होंने 4 भेद बताए हुए। कोष्ठी एक्चुअल में होता क्या है, कोष्ठी कुछ नहीं भट्टी होती है। तो आप जिस हिसाब से आपको अग्नि देनी है, चीज़ें करनी, उस हिसाब से थोड़ा चूल्हा सा जो भट्टी बनाओगे, भट्टी भी थोड़ा डिजाइन चेंज करने पड़ेंगे, तो उसी हिसाब से ये भट्टियाँ हैं। तो पहली भट्टी इन्होंने ली है अंगार कोष्ठी, अंगार कोष्ठी नाम की। इसकी लंबाई जो बनाना है वो कैसे है, राजहस्त प्रमाण की। राजहस्त तो समझते हो ना, सवा हाथ है। राजा का हाथ आम आदमी से सवा हाथ माना जाता है। आम आदमी का एक हाथ, राजा का सवा हाथ। सवा हाथ मतलब एक और 1/4 उसमें और जोड़ देते हैं, सवा हाथ। ठीक है, तो राजहस्त प्रमाण जितनी ऊंची। ठीक है जी, राजहस्त की जगह कभी कभी नृपहस्त वर्ड भी यूज हो जाता है, तो वो भी आप याद रखना। और 30 अंगुल का ये हुआ करता है। ठीक है, तो राजहस्त प्रमाण की ऊंची और अर्धयाम जो है चौड़ी। ठीक है, राजहस्त में अर्धयाम चौड़ी जो है बनाएंगे, और ये काम आएगी अभ्रक माक्षिक विमल तुच्छ से धातु निष्कासन के लिए, या फिर स्वर्ण रजत ताम्र लोह को पिघलाने हेतु जो है ये उपयोगी रहती है। बहुत बेसिक सेंस की अगर हम बात करें तो ये कठिन द्रव्यों के सतोपातन के लिए, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल है ये, तो कठिन द्रव्यों के सतोपातन के लिए यूज होती है। मैं लिख देता हूँ, कठिन द्रव्यों के सतोपातन हेतु। फिर आप आ जाओ पाताल कोष्ठी पे। पाताल कोष्ठी, इसमें क्या है, एक बित्ता गहरा, भूमि में एक बित्ता गहरा जो है उतना ही चौड़ा, गहराई चौड़ाई दोनों बराबर, एक ही बित्ता गहरा एक ही बित्ता चौड़ा, दोनों सेम, गहरा चौड़ा। एक गड्ढा बना लेंगे और उस गड्ढे में जो है ये सब चीज़ें रखते हैं हम, नाली नूली जोड़ते हैं और फिर वो उसमें यूज किया जाता है, धमन यंत्र वगैरह जोड़ के। ठीक है, तो ये बेसिक आपने एग्जाम में पूछने लायक इतना ही होता है कि हाँ लंबाई गहराई चौड़ाई बता दो इसकी, तो एक बित्ता हम बता देंगे गहराई चौड़ाई। वो काम क्या आएगा, तो काम भी बता देंगे कि ये मृदु द्रव्य के सतोपातन के लिए काम आया करता है। कठिन के लिए कौन सी काम आएगी, अंगार कोष्ठी। मृदु के लिए कौन सी काम आएगी, पाताल कोष्ठी। ठीक है, अंगार सबसे बड़ा है, तो राजा हाथ में अंगारे लेके चल रहा है, राजा भैया आगे लीड करेगा, तो राजहस्त प्रमाण की है। और फिर पाता, पाताल में पाता है ना, पाता बीता, पाता बीता, पाता बित्ता, तो पाताल पिष्टि में जो है एक बित्ता गहरा वो हुआ करता है। फिर हम चले जाएंगे गार कोष्ठी में, और एक बित्ता जो है 12 अंगुल का होता है, वैसे बित्ता वैसे 12 अंगुल। तो कभी अंगुल में बाई चांस पूछ ले तो आप कर सकते हो आंसर। गार कोष्ठी, गार कोष्ठी जो होती है, ठीक है, इसका भी वही है कि भैया 12 अंगुल गहरी है ये। ठीक है, लेकिन ये 9 अंगुल उठी हुई है, वो गहराई चौड़ाई उसकी बराबर होती है। बाकी और सब काम भी होते हैं इसमें, लेकिन मोटा मोटा यही पूछे जाने लगे। और इसमें क्या होता है, मिश्र लोहों के शोधनार्थ जो है काम में आता है। मिश्र लोह का क्या मतलब है कि कोई मिलावट हो, जैसे सोना चांदी में किसी अन्य धातु की मिलावट है, या कुछ मल्टीपल धातुओं से जो बना है, तो ये उस टाइम के उसके शोधन के लिए गार कोष्ठी का प्रयोग जो है किया जाता है। और इसको बोलते हैं धातुओं के शोधनार्थ, या भस्मार्थ, इस तरह का भी। नहीं, यही वर्ड याद रखो, अब मिश्र लोह के शोधनार्थ, या फिर ये वर्ड की उपयोग जो है सोना चांदी में किसी अन्य धातु की मिलावट होने पर उसको दूर करने के लिए इसका गार कोष्ठी का प्रयोग किया जाता है। फिर एक हो गई लास्ट वाली, मूसा कोष्ठी। ठीक है जी, लास्ट वाली कौन सी है, मूसा कोष्ठी। मूसा कोष्ठी किस काम आती है, मृदु द्रव्य के शोधनार्थ काम आती है। किसके काम आती है, मृदु द्रव्य के शोधनार्थ। और ठीक है, और तो इसके बारे में बस 4 ही थी, वैसे तो मुझे 4 ही मान रखी है। और ठीक है, मेजरमेंट एक साथ लिखना चाहो एक साथ, नज़दीकी अंगार में राजहस्त, पाता बित्ता, गार कोष्ठी 12x9 है। ठीक है, और 9 की जगह वर्ड आता है प्रादेश प्रमित, ऐसा करके भी। और मूसा कोष्ठी जो है उसका 12x4 कई कई बुक्स में लिखा मिलता है, 12x4। ठीक है, तो अभी के लिए तो याद रख ही सकते हो, 12 अंगुल इंटू 4 अंगुल जो है मूसा कोष्ठी होती है, मृदु द्रव्य की शोधनार्थ यूज होती है। और एक जगह एक ये भी एक बार क्वेश्चन है, मृष्ट लोह विनाशनी कौन सी है, तो मृष्ट लोह विनाशनी भी इसी के लिए यूज होता है, गार कोष्ठी के लिए। मृष्ट लोह विनाशिनी, ठीक है जी, मृष्ट लोह विनाशनी। ओके, फिर आप आगे वंकनाल पे। वंकनाल ये वही फूकनी जैसी रहती है,
तो बड़ी ना, एक बड़ी नली एक छोटी नली, बड़ी नली जो है 1 अरत इतनी लंबी और छोटी वाली जो है 5 अंगुल लंबी जो है वंकनाल रहती है। ठीक है जी। ओके, तो इनको दोनों को मिला के ये जो इनको जोड़ दो तो ये बनती है वंकनाल। ठीक है, इसमें इसका काम क्या होता है इन्होंने मेंशन नहीं किया, काम होता है बेसिकली ताड़न कर्म। ठीक है, फंक्शन है इसका ताड़न कर्म के लिए। तो वंकनाल क्या होती है, 1 अरथनी प्रमाण की एक लंबी नली, ठीक है, लंबी कह लो या बड़ी कह लो, और एक दूसरी छोटी जो 5 अंगुल लंबी होती है, दोनों को जोड़ के बनेगी ये। ठीक है, और ये सोना चांदी आदि को पिघलाने में या उनकी मिलावट विलावट दूर करने में, इसमें तो मुख से अग्नि फूकते हैं और फिर इसको काम में लाते हैं। तो बेसिकली ताड़न कर्म है, फूकनी जैसा काम करती है। जो घरों में पहले चूल्हे में फूकनी नहीं होती थी, वैसे ये काम किया करती है। ठीक है, और फूकने का काम, फूकना तो समझते हैं ना, दृढ़ ध्यानायत कीर्तितम ऐसा वर्ड आता है श्लोक में। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, एक संधि बंधन की बात आ रखी है। जैसे मान लो हमने कोई भी चीज़ को क्लोज वगैरह किया, ठीक है ना, मूसा है मान लो, हम पे क्रूसिबल ही है, उसका ढक्कन है। ठीक है, तो मूसा का ढक्कन भी तो उस पर ऐसा क्लोज करना पड़ेगा ना कि कुछ भी लीक वीक ना हो उस पर। तो वही संधि बंधन चीज हो जाती है। संधि बंधन के पर्याय ही अंधरण, रंध्रण या संश्लिष्ट ऐसे इसके पर्याय होते हैं। इसी संधि बंधन के संदर्भ में मदन मुद्रा वगैरह इनका उल्लेख आया करता है। ठीक है, जिसमें वट उदुम्बर लाक्षा अथी का तेल वगैरह चुंबक लोह वगैरह बना के मदन मुद्रा से संधि बंधन हम कर दिया करते हैं। ठीक है, ओके, दैट्स इट। बाकी तो हम जब आपको टेक्स्ट बुक कराएंगे आपके नोट्स तो उसमें हो ही जाएगा। इतना इन्होंने लिया, फिर इन्होंने यहाँ पे जो है पारद की डिस्क्रिप्शन स्टार्ट कर दी।